एक अति सुंदर कहानी फूलों वाली बगिया। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक बालक रहता था। आरव को फूलों से बहुत लगाव था। वह हर दिन अपने घर के पीछे एक छोटी सी बगिया में जाकर फूलों को पानी देता, उनसे बातें करता और बड़े प्यार से उनकी देखभाल करता। गांव के लोग अक्सर उसे चिढ़ाते, फूलों से क्या मिलेगा, मेहनत कर, खेतों में जा। लेकिन आरव मुस्कुराता और कहता, फूलों से खुशबू मिलती है और खुशबू से दिल को सुकून। समय बीतता गया। एक दिन गांव में एक बड़ा मेहमान आया, राज्य का राजा। वह यात्रा पर था और रास्ते में थककर उसी गांव में ठहर गया। राजा को सुकून चाहिए था, शांति चाहिए थी। लेकिन गांव में शोर था, भीड़ थी। तभी किसी ने सुझाव दिया, राजा जी, गांव में एक फूलों की बगिया है, बहुत शांत और सुंदर। राजा वहां पहुंचा और उस बगिया की सुंदरता देखकर मंत्रमुग्ध रह गया। हर कोने में रंग बिरंगे फूल, चिड़ियों की चहचहाहट और हवा में भीनी भीनी खुशबू। वहां बैठते ही राजा को इतनी शांति मिली कि उसने कहा, जिसने यह बगिया बनाई है उसे राज्य का शांतिदूत घोषित करता हूं। सभी हैरान रह गए। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव सुखपुर में एक बालक रहता था, जिसका नाम था आरव। वह 10 साल का था, लेकिन सोच में बहुत गहरा और दिल से बेहद कोमल। उसका मन पढ़ाई में ठीक ठाक ही लगता था, लेकिन उसे प्रकृति से बहुत लगाव था, खासकर फूलों से। रंग बिरंगे फूल, उनकी खुशबू, उनके कोमल पत्ते, ये सब आरव के मन को भाते थे। आरव का घर गांव के किनारे था, जहां कुछ बंजर जमीन पड़ी थी। ज्यादातर लोग उस जमीन पर कोई ध्यान नहीं देते थे। वहीं आरव ने अपने हाथों से एक छोटी सी बगिया बनानी शुरू की। पहले उसने उस जमीन की सफाई की, कचरा हटाया, मिट्टी को नरम किया और फिर कुछ फूलों के बीज लगाए। गांव के लोग उसे देखकर हंसते थे, अरे, ये लड़का तो किसान नहीं, माली बन गया है। फूल लगाकर क्या करेगा, खेतों में गेहूं बोता तो कुछ काम आता। आरव चुपचाप सुनता, पर उसकी मुस्कान कभी फीकी नहीं पड़ती। वह हर दिन सूरज उगने से पहले उठकर अपनी बगिया में जाता, पौधों को पानी देता, मिट्टी को ठीक करता और हल्की हल्की बातें भी करता। धीरे धीरे फूल उगने लगे, गेंदे, गुलाब, रजनीगंधा, चमेली और कई जंगली फूल भी। पूरे गांव में खुशबू फैलने लगी। अब कुछ बच्चे वहां खेलने आने लगे, कुछ बूढ़े लोग बगिया में आकर बैठने लगे। लेकिन सब कुछ इतना आसान नहीं था। एक रात की आंधी। एक रात तेज तूफान आया। बारिश, आंधी और बिजली ने मिलकर बगिया की आधी से ज्यादा सुंदरता नष्ट कर दी। सुबह जब आरव वहां पहुंचा, तो उसकी आंखें नम हो गईं। कई पौधे उखड़ चुके थे, कुछ फूल मुरझा गए थे और बगिया बिखरी हुई थी। उसकी मां ने आकर कहा, बेटा, छोड़ दे ये सब, तू अब खेतों में ध्यान दे। फूलों का कोई भविष्य नहीं। लेकिन आरव ने हार नहीं मानी। वह चुपचाप टूटी बगिया को फिर से संवारने में लग गया। उसे फिर से समय लगा, मेहनत लगी, लेकिन उसका प्यार और धैर्य कभी कम नहीं हुआ। गांव में एक विशेष दिन। कुछ महीनों बाद गांव में खबर फैली कि राजा विक्रम सिंह अपने राज्य के दौरे पर निकले हैं और 2 दिन बाद सुखपुर गांव से गुजरेंगे। गांव वालों ने सफाई शुरू कर दी, सड़कें ठीक करवाईं, स्वागत की तैयारी शुरू हुई। गांव के मुखिया ने सोचा कि राजा को कोई खास चीज दिखानी चाहिए, जिससे गांव की पहचान बने। तभी किसी ने सुझाव दिया, मुखिया जी, क्यों न हम आरव की बगिया दिखाएं। वहां शांति है, सुंदरता है और वो किसी मंदिर से कम नहीं लगती। मुखिया को बात जम गई। 2 दिन बाद राजा अपने सैनिकों और मंत्रियों के साथ गांव पहुंचे।
वहां के स्वागत से खुश होकर उन्होंने पूछा, क्या इस गांव की कोई खास बात है? मुखिया ने मुस्कराते हुए कहा, हाँ महाराज, हमारे गांव में एक फूलों की बगिया है जिसे एक छोटे से बालक ने अपने प्रेम और परिश्रम से बनाया है। राजा ने बगिया देखने की इच्छा जताई। जब राजा वहां पहुंचे तो सचमुच स्तब्ध रह गए। फूलों की सौंधी खुशबू, चारों ओर हरियाली, छोटे छोटे रास्ते, लकड़ी की बैठने की जगहें और हर फूल जैसे प्राकृतिक संगीत गा रहा हो। राजा कुछ देर वहीं चुपचाप बैठे रहे। उन्होंने आंखें बंद कीं और गहरी सांस ली। मैंने जीवन में कई सुंदर बाग देखे हैं, लेकिन इस छोटी सी बगिया में जो सुकून है वो कहीं नहीं मिला, राजा ने कहा। जब उन्होंने पूछा कि ये बगिया किसने बनाई है, तो एक 10 साल का लड़का, थोड़ा शर्माया हुआ, सामने आया। वही आरव। राजा ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तू केवल माली नहीं, तू तो शांति का सच्चा दूत है। मैं तुझे अपने राज्य का बाल प्रेरणा सम्मान देता हूँ। गांव वाले जो कभी उसे ताना देते थे, अब गर्व से तालियां बजा रहे थे। उसकी मां की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह आंसू गर्व के थे। समय बदला, सोच बदली। उस दिन के बाद से सुखपुर की पहचान सिर्फ एक गांव की नहीं रही, बल्कि एक ऐसे स्थान की बन गई जहां प्रकृति और प्रेम की पूजा होती है। लोग अब अपने घरों में भी पौधे लगाने लगे, गांव के बच्चे बगिया में समय बिताने लगे, और आरव अब एक प्राकृतिक शिक्षक के रूप में गांव में आदर पाने लगा। आरव बड़ा होकर वनस्पति विज्ञानी बना और उसकी बगिया अब एक प्राकृतिक पार्क बन चुकी है, जहां दूर दूर से लोग फूलों की शांति लेने आते हैं। कहानी की सीख: कभी भी अपने छोटे से सपने को छोटा न समझो। जो काम दिल से किया जाए वह कभी व्यर्थ नहीं जाता। सुंदरता सिर्फ दिखावे में नहीं, भावना और सच्चाई में होती है। कठिनाइयां रास्ते की परीक्षा होती हैं,